मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत से पहले हमने पढ़ लिया था कि किस तरह से हमारे भारत पर अरबों ने अटैक किया था। और सबसे पहला जो सफल आक्रमण था हमारे भारत पर अरबों का, उनमें व्यक्ति था वह मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 ईस्वी में सिंधी के राजा दाहिर को पराजित कर दिया था। इसके बाद हमने पढ़ा था महमूद गजनबी के बारे में, फिर मोहम्मद गोरी के बारे में। मोहम्मद गोरी ने 1194 में चंदावर के युद्ध में गहरवाल वंश का शासक था जयचंद, उसको पराजित कर दिया और गजनी चला गया था। गजनी जाने के बाद उसने भारत में अपने गुलामों को स्थापित कर दिया। अलग अलग जगह पर उसने अपने गुलामों को लगा दिया, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज, कुबाचा, ये प्रमुख उसके गुलाम थे। ठीक है, तो हम दिल्ली सल्तनत में 5 वंश पढ़ेंगे। 5 वंश कौन कौन से हैं वो देखिए। तो यहाँ देखिए आप, दिल्ली सल्तनत में हम 5 वंशों के बारे में बात कर रहे थे। तो पहला वंश आता है मामलुक राजवंश, जिसे हम कहते हैं गुलाम वंश। इसके और भी नाम है यामिनी, इलबरी। ठीक है, तो पहला वंश ये हुआ 1206 से 1290 ईस्वी तक। फिर 1290 ईस्वी के बाद स्टार्ट होता है दूसरा राजवंश, जिसका नाम है खिलजी राजवंश, जो 1290 से 1320 तक चलता है। इसके बाद तुगलक राजवंश 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। फिर तुगलक राजवंश के बाद आता है सैयद वंश, सैयद राजवंश 1414 से 1451 राजवंश। ठीक है, और इसके बाद लास्ट आता है लोधी राजवंश, और यही स्टार्ट होता है 1451 से 1526 ईस्वी तक। और 1526 में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना होती है, और मुग़ल साम्राज्य में बाबर पानीपत के पहले युद्ध में हरा देता है इब्राहिम लोदी को, और भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करता है। तो देखिए, मध्यकालीन जो भारत है, इस मध्यकालीन भारत को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है दिल्ली सल्तनत और एक है मुग़ल साम्राज्य। तो दिल्ली सल्तनत कहाँ से स्टार्ट होता है? 1206 से 1526 तक, और 1526 से 1707 या 1757 तक ये होता है मुग़ल साम्राज्य। क्लियर? तो देखिए, स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत में जो पहला वंश था उसे यामिनी, इलबरी, गुलाम या मामलुक वंश से भी जाना जाता है। अब इसका जो पहला शासक था वह पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। इस वंश को गुलाम वंश क्यों बोला गया? बिकॉज इस वंश का जो संस्थापक था, जिसने इस वंश की स्थापना की थी, वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? यह मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था, जिसने गुलाम होने के नाते जिसने गुलाम वंश की नींव रखी थी। इसीलिए इस वंश को गुलाम वंश कहा गया। ज़्यादातर इस वंश में जितने भी शासक थे वो केवल गुलाम थे। ठीक है, तो देखिए ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसके बारे में देखिए कि बचपन में मोहम्मद गोरी ने इसको खरीदा था। और किससे खरीदा था? निशापुर का एक काजी था फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी। इस व्यापारी से कुतुबुद्दीन को मोहम्मद गोरी ने खरीदा था। मोहम्मद गोरी ने जब कुतुबुद्दीन को खरीदा तो इसको देखकर, इसकी स्वामी भक्ति को देखकर मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन को अमीर ए आकुर, एक पद होता है, उस पद पर इसको नियुक्त किया था। और अमीर आकुर पद क्या था? घुड़साल का अध्यक्ष, जहाँ पर घोड़े रखे जाते थे उसे घुड़साल बोला जाता है। तो उसका अध्यक्ष किसे बना दिया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को बना दिया गया था। अब देखिए, गौरी ने जब 1192 में तराइन का सेकंड वॉर जब जीत लिया था, उसके बाद तो वह चला गया था, लेकिन अपने स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक को वह दिल्ली सौंप गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का समय होता है 1206 से 1210 ईस्वी तक। आइए देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यारोहण 1206 ईस्वी में हुआ। 1206 ईस्वी में क्यों हुआ? बिकॉज इस समय मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई थी और इसने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था। अब लाख बख्श क्यों कहा जाता था? बिकॉज कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों का दान किया करता था।
इसीलिए इसे क्या उपाधि दी गई, लाख वर्ष की इसको उपाधि दी गई थी। इसकी राजधानी लाहौर थी, मतलब शासन तो दिल्ली से करता था लेकिन इसकी राजधानी लाहौर में थी। ठीक है, और लाहौर प्रेजेंट में कहाँ पर है, पाकिस्तान में। इसके दरबार में हसन निज़ामी को संरक्षण मिला था। हसन निज़ामी कौन थे, एक लेखक थे, और यह किसके दरबार में रहते थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहते थे। कुतुब मीनार की पहली मंजिल ऐबक द्वारा बनवाई गई। अब देखिए, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कुतुब मीनार के बारे में कि कुतुब मीनार क्या है, कुतुब मीनार को बनवाया किसने, किस लिए बनवाया था। ठीक है, तो देखिए कि कुतुब मीनार ये कहाँ पर स्थित है, ये है दिल्ली के मेहरौली में स्थित है, जो विश्व की सबसे ऊंची मीनार मानी जाती है। कौन सी, कुतुब मीनार। इसकी ऊंचाई यदि कहें तो इसकी ऊंचाई है 72.5 मीटर, और इसमें यदि सीढ़ियाँ कही जाए तो सीढ़ियाँ 379 इसमें सीढ़ियाँ हैं। अब देखिए, इस कुतुब मीनार का जो निर्माण था वह निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब करवाया था, 1193 में इसको स्टार्ट करवाया था। किसकी याद में करवाया था, वह एक सूफी संत था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, और सूफी संत कौन होते हैं, जैसे हिंदू धर्म में जो संत साधु सन्यासी होते हैं, ऐसे ही मुस्लिम धर्म में जो संत होते हैं उन्हें बोला जाता है सूफ़ी। और सूफ़ी का मतलब होता है सफ़ेद ऊनी लवादा, जिसको वो पहनते थे और जिससे उनकी पहचान होती थी, वो कौन थे, सूफ़ी संत थे। तो सूफ़ी संत कौन थे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, तो इनकी स्मृति में कुतुब मीनार की नींव रखी थी। अब देखिए, कुतुब मीनार की नींव तो रखी थी, लेकिन इसने पहले ही केवल एक ही इसने मंजिल बनवाई थी। इसके बाद इल्तुतमिश ने इसकी 2 और मंजिल बनवाई थी, मतलब 3 मंजिल हो गई टोटल। कब तक, 1231 में। इसके बाद क्या होता है कि तुगलक डायनेस्टी हम जब पढ़ेंगे तो तुगलक डायनेस्टी में इसकी 3rd मंजिल पर बिजली गिर जाती है, और तब तुगलक डायनेस्टी का रूलर था फिरोज शाह तुगलक। वह 1368 एडी में क्या करता है, तीसरी मंजिल तो बनवाता ही है, इसके साथ साथ चौथी और 5वीं मंजिल को भी वह बनवा देता है। तो प्रेजेंट में कहा जाए तो कुतुब मीनार के में कितनी मीनारें हैं, 5 मीनार हैं, 5 मंजिलें हैं। ठीक है, जो कहाँ पर स्थित है, ये है दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। तो देखा आपने कुतुब मीनार के बारे में कि इसकी पहली मंजिल ऐबक द्वारा बनवाई गई थी, और लास्ट इसने इल्तुतमिश ने 1231 में कुतुब मीनार की 2 मंजिलों को और बनवा दिया था, जो किसकी याद में रखा गया था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था। समकालीन इस्लामिक साहित्य में ऐसा उल्लेख किया गया है। सन 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हो गई। अब देखिए, चौगान बोलते हैं पोलो। आपने देखा होगा कि घोड़े पर बैठकर जो हॉकी खेली जाती है उसे बोला जाता है चौगान या पोलो। तो उस समय 1210 में जब ये कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान या पोलो खेल रहा था, तब अचानक से वह घोड़े से गिरा, और घोड़े से गिरते ही इसके सर की हड्डी टूट गई थी, और यह इसकी मृत्यु हो गई थी। तो 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है। तो इसका जो शासनकाल रहता है वो 1206 से 1210 ईस्वी तक रहता है, और इसने 4 साल तक इसने शासन किया था। तो ये हुआ आपका कुतुबुद्दीन ऐबक।